Hello, dear students. Welcome to Computer ITI. Today I will teach you function in MS Excel, so please don't skip this video and don't forget like, comments, and subscribe this YouTube channel. Add it to Kashal. Thank you. आज हम लोग क्लास में करेंगे ट्रिम, करेक्टर, कोट, रिपीट, लेन और वैल्यू के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेन के बारे में बात करते हैं। लेन का मतलब होता है लेंथ। लेंथ मतलब कोई स्ट्रिंग कितने कैरेक्टर्स की लिखी हुई है उसको उसकी लेंथ कहते हैं। कोई जो टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, कोई जो नाम है वो कितने कैरेक्टर का है, ये उसकी लेंथ कहलाती है। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ नाम लिखे हुए हैं अमित कुमार श्रीवास्तव। जैसे हम यहाँ पे लगाएंगे लेन ऑफ द टेक्स्ट, जैसे हम लोग कहेंगे लेन ऑफ द टेक्स्ट, एक ही आर्गुमेंट है इसके अंदर, इक्वल टू लेन ऑफ द A2। तो हम देखेंगे ये जितना भी बड़ा नाम है अमित कुमार श्रीवास्तव, ये आपको दिख जाएगा कि ये 21 कैरेक्टर्स का है। इसमें स्पेस इंक्लूडेड रहता है। AMIT अमित 4 कैरेक्टर का, एक स्पेस 5, कुमार 5 और कैरेक्टर का 10, एक 11, उसके बाद ये 10 कैरेक्टर का श्रीवास्तव। तो अगर हम सारे सभी की यहाँ पे ऐसे निकालेंगे लेंथ, तो हर का आ जाएगा नाम यहाँ पर कि मोहित गुप्ता 12 कैरेक्टर का है, रामचरण सिंह 17 कैरेक्टर का है। ये क्या होता है कि आपको कई जगह पर ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कल हम लोग कर रहे थे कि कोई एक नाम लिखा, उसका मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ऐसे निकालना है, तो आपको पता करना पड़ता है कि आखिर में वो कितना मैक्सिमम कैरेक्टर का है या कहाँ तक हमको जाना है। जब हम लोग कैरेक्टर्स को ड्रॉप कर रहे हैं तो कल हम लोग एक फिक्स लेंथ ले लिया था कि 15 लिख लिया था, 10 लिख लिया था, तो उसकी बजाय हम लोग इसकी लेंथ निकालेंगे। हम लोग इसकी लेंथ निकालेंगे, जितना भी बड़ा वो कैरेक्टर होगा उतनी बार वो फॉलो करेगा और उसके बाद वो रुक जाएगा। तो अभी लेंथ के कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स और आगे करेंगे, उसको लेंथ को मिला करके हम लोग यूज करेंगे। लेंथ का अभी हम लोग देख लें कि मतलब कितना है, कि लेंथ ये काउंट करके आपको बता देता है कि हमारे जो स्ट्रिंग मैंने टाइप करी है वो कितने कैरेक्टर्स की है यहाँ पर, और ये इंक्लूडिंग स्पेस रहती है। अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं कि लेंथ ऑफ द पीयूष, PIVUSH, तो यहाँ पर ये आंसर 6 आएगा, यहाँ पर ये आंसर 6 आएगा, क्योंकि पीयूष जो है वो 6 कैरेक्टर का है। ऐसे आपको बता देता है कि जो स्ट्रिंग मैंने टाइप करी है वो कितने कैरेक्टर्स की है। इसका यूज एक और होता है, मान लीजिए जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, तो अगर हमारा एड्रेस जैसे बढ़ा जा रहा है तो आखिरी में ब्लॉक छोड़ दिए जाते हैं। मान लीजिए कोई नाम है, कोई नाम काफी बड़ा है, ये तो अमित कुमार श्रीवास्तव है, मान लीजिए महेंद्र कुमार श्रीवास्तव, इस तरीके से नाम अगर ये बड़ा ही होता चला जा रहा है तो हमारे फॉर्म पे क्या करते हैं, लास्ट में जैसे ब्लॉक होता है तो एक दो ब्लॉक या तो बढ़ा दिए जाते हैं या तो ब्लॉक को छोड़ दिया जाता है। तो जो टेक्स्ट होता है वो लिखा जाता है एक एक ब्लॉक छोड़ करके। आप टाइप करते हैं, एक में M लिखेंगे, MAHEN, ऐसे आप टाइप करते हैं, या एक एक ब्लॉक को आप भरते हैं। तो एक नंबर ऑफ ब्लॉक हमारे फॉर्म में बने हुए होते हैं। हम लोग लिखते हैं महेंद्र, फिर एक ब्लॉक खाली छोड़ देते हैं, फिर आगे लिख करके KUMAR ऐसे करके। तो कई बार अगर नाम छोटा है और ब्लॉक एक बने हुए हैं तो फॉर्म पे जो ब्लॉक बने होते हैं वो 20 कैरेक्टर 25 कैरेक्टर के हिसाब से बने होते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो हम लोग यूपी की तरफ से जो नाम है वो 20, 21, 22, 25 कैरेक्टर में हमारे स्टूडेंट के नाम हो जाते हैं। लेकिन अगर वो कंपनी का नाम है तो बड़ा भी हो सकता है। फिर भाई जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम लोग डेटा फिल करते हैं तो हमको एक आइडिया रहता है कि डेटा किस चीज का भरा जा रहा है और उसकी लेंथ क्या हो रही होगी। हमेशा डेटा की एक साइज के बारे में बात करेंगे कि लेंथ एक फंक्शन है, लेकिन ये लेंथ हम यूज कहाँ कर रहे हैं। लेंथ को हम लोग यूज कर रहे हैं कि जब हम लोग डेटा को फिल कर रहे हैं तो वो कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, कितने कैरेक्टर कंज्यूम कर रहा है। तो हम लोग नॉर्थ में बैठे हैं कि साउथ में हैं हम लोग, या किस रीजन में हम लोग हैं। अगर हम लोग नॉर्थ रीजन के स्कूल में हैं तो हमारे नाम नॉर्मली ये नॉर्थ के हिसाब से ही मैंने लिखे हैं, अमित कुमार श्रीवास्तव, मोहित, यूपी के लोगों के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन अगर ये साउथ के नाम होंगे तो ये बड़े होंगे, क्योंकि वो लोग नेम के साथ अपने फादर्स नेम को जोड़े रहते हैं। तो अलग अलग रीजन के हिसाब से डेटा की साइज बड़ी छोटी होती रहेगी, है ना। फिर अगर वो नाम काफी बड़ा हो रहा है तो फिर उसको फिर एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि जो फॉर्म्स प्रिंट होंगे या डेटा की एक साइज ली जा रही है वो तो एक कॉमन ली जा रही है ना। हमने कॉमन ले लिया
कि भाई अमित कुमार श्रीवास्तव है तो वो महेंद्र कुमार श्रीवास्तव भी हो सकता है, हाँ महेंद्र कुमार श्रीवास्तव भी हो सकता है। तो भी 25 कैरेक्टर में हो गया। थोड़ा और बड़ा नाम सोच लीजिए तो 30 कैरेक्टर के अंदर नाम आ जाएगा। लेकिन कोई बहुत ही बड़ा नाम हो गया राघवेंद्र कौशल प्रताप सिंह, इतना नॉर्मली ऐसे नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने फादर का नाम मान लीजिए ऐड कर दिया है। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने पिताजी का नाम फादर नेम भी ऐड कर दिया, राघवेंद्र कौशल प्रताप सिंह। ऐसे चलन अपने नॉर्थ में नहीं है, लेकिन मान लीजिए साउथ में उन्होंने जोड़ा हुआ है, तो ये नाम 30 कैरेक्टर से बाहर निकल जाएगा। तो एक आइडिया लेना होता है कि लेंथ कितनी है, उस हिसाब से अपने को प्रोग्रामिंग करनी होती है, या डेटा लेंथ सोच के चलनी होती है कि कितना बड़ा उसके अंदर डेटा आ रहा होगा। इसलिए ये लेंथ को काउंट किया जाता है और इससे डेटा की साइज निकाली जाती है कि हर डेटा कितना बड़ा होगा। अगर हम लोग ऐसा नॉर्मल सोच रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारा नाम कितना बड़ा होगा, 25 कैरेक्टर का ही होगा, राइट। हमारा छोटा से छोटा नाम कितना होगा, 3 कैरेक्टर का होगा, राम के नाम से होगा। 2 कैरेक्टर का नॉर्मली नाम नहीं होते, 3 कैरेक्टर के नाम होते हैं। एनी हो सकता है, राम हो सकता है, आलिया हो सकता है, ये छोटे छोटे नाम हो सकते हैं। और बड़े नामों पर जाइए तो इस तरीके से नाम हो। तो इसीलिए फर्स्ट कई बार यूजर क्या करता है कि एक पूरा नाम ले लेता है और कई बार उसको लगता है नाम बड़ा हो सकता है, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम की अलग अलग फील्ड बना देता है। तो फर्स्ट नेम कितना बड़ा होगा, फर्स्ट नेम ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तो फिर इस हिसाब से डेटा को मैनेज कर लिया जाता है कि हो सकता है किसी का फर्स्ट नेम मिडिल नेम हो सकता है किसी का मिडिल नेम ना हो। तो ये डेटा लेंथ निकालने के लिए एक लेन फंक्शन है जो भी आगे आपको कई जगह प्रोग्रामिंग में यूज होगा, जिससे ये पता पड़ेगा कि यूजर ने जो डेटा फिल किया है उस डेटा की साइज, उस नाम की साइज कितनी है, कितने कैरेक्टर का उसने नाम फिल किया हुआ है। तो लेन एक फंक्शन है जो कि आपको नाम की स्ट्रिंग की साइज बता देता है वो कितने है। अब जरा गौर करिए, ये मोहित गुप्ता पर आइए। सभी आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इस पेज भी काउंट कर, यही गलती हो रही है यूजर का। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, मोहित गुप्ता का आंसर गलत आ रहा है। मोहित गुप्ता की लेंथ 11 कैरेक्टर की आनी चाहिए, 5 कैरेक्टर का मोहित, 5 कैरेक्टर का गुप्ता, बीच में 21 स्पेस 11 आना चाहिए। रिमझिम की गलत आ रही है, 8 आ रही है। तेजस्विनी की गलत आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं रिमझिम से पहले एक स्पेस लगा है, तेजस्विनी से पहले एक स्पेस लगा हुआ है। यूजर क्या करता है, यूजर से गलती कहाँ पर हो रही है आप और करिएगा। आप टाइप करते समय कई बार मिस्टेक कर रहे हैं कि आपने लिखा मोहित गुप्ता, आपने टाइप किया मोहित गुप्ता, ये स्पेलिंग गलतियां हो रही हैं, और आखिरी में आपने ऐसे कर दिया, एक स्पेस आपने दे दिया और एंटर कर दिया। जब आपने एंटर कर दिया यहाँ पर तो आपको स्पेस दिख तो नहीं रहा है, लेकिन जब आप खोल रहे हैं तो देखिए F2 कर रहे हैं तो एक कैरेक्टर आगे उसके अंदर स्पेस है जो कि शो नहीं कर रहा है क्योंकि वो स्पेस है। तो यूजर कई जगह ऐसी मिस्टेक कर देता है, ये टाइपिंग के समय हमारी गलती होती है। महेंद्र श्रीवास्तव में कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं, मोहित में है, रामचरण में भी है, पायल में भी है, दीपिका में भी है, रिमझिम में पीछे नहीं है, आगे है, तेजस्विनी में आगे है, मानसी में ठीक है, शौर्या ठीक है, पीयूष ठीक है, आर्यन ठीक है, अल्लू अर्जुन ठीक है। तो कई तो ठीक है और कई गलत है। तो आपने तो लेंथ फंक्शन दिया, उसने गलत आपको आंसर दे दिया, क्योंकि गलत क्या दिया आपने, क्योंकि गलत टाइप किया हुआ था इसलिए उसके आंसर्स गलत आए। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, एक जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं, स्पेस हैं, वो अगर लग गए हैं तो लेंथ उसको भी काउंट कर लेता है। या डेटा कहीं से कॉपी हो रहा है तो आ गए हैं कैरेक्टर्स, या तो टाइपिंग में आ गए या कहीं और से आ गए। तो इसको दूर करने के लिए इसको अब हम एक एक को ओपन करके चेक तो करेंगे नहीं। ये तो 10 नाम थे, मैंने गिन लिए। अब अगर होंगे तो हम, या रिमझिम का स्पेस हमको दिख रहा है, आगे था इसलिए दिख रहा है, पीछे वाले तो दिखते नहीं है। तो क्या हम सबको एक एक करके एडिट करेंगे? नहीं। तो इसी के लिए हमारे पास दूसरा फंक्शन है ट्रिम के नाम से। इसके लिए ट्रिम का नाम है ट्रिम ऑफ द टेक्स्ट। ट्रिम का मतलब ही होता है ट्रिमिंग करना। आप ट्रिम का मतलब होता है काट देना, ट्रिमिंग कर देना। तो ये ट्रिम जो होता है ये एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देता है। ट्रिम जो होता है वो एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है, बीच के स्पेस को रिमूव नहीं करेगा। अमित कुमार श्रीवास्तव के बीच में 2 स्पेस है, वो बेकार नहीं है।
केवल जो मोहित गुप्ता के आगे एक स्पेस लग गया है वो हमारा हमारा रॉन्ग स्पेस इंक्लूड हो गया है। रिमझिम से आगे एक स्पेस लग गया है वो हट गया है। तो ट्रिम होता है, ट्रिम एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देता है। फिर वही बात कि हम वहां पर तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक्स्ट्रा सेल पर इसको आंसर जनरेट करके वापस कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो मैंने कहा है ट्रिम ऑफ द ए2, ट्रिम ऑफ द ए2, और इसके बाद आपने इसको सभी को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसके सबके स्पेसेस हट गए होंगे और वापस हमने इसको पेस्ट स्पेशल कमांड से हमेशा की तरीके से फिर से ओवरराइट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, अब जो मोहित गुप्ता गलत थे, रामचरण गलत थे, रिमझिम का, तेजस्विनी का, सब सही हो जाएगा। ये देखिए अब ठीक है, मोहित गुप्ता की आ गया 11 करेक्टर, रामचरण 16 करेक्टर, रिमझिम का आगे का स्पेस हट गया 7, तेजस्विनी का आगे का स्पेस हट गया 9। एक बार फिर करते हैं क्या प्रॉब्लम थी। इस तरीके के मैंने नाम टाइप किए थे, मैंने लेंथ निकाला था। शुरू से करते हैं एक बार। मैंने कुछ नाम टाइप किए हुए हैं, मैंने लेंथ निकाला, लेंथ ऑफ द टेक्स्ट, सारी कैरेक्टर्स की लेंथ आ गई, ये सारी कैरेक्टर्स की लेंथ आ गई। देखने पर मैंने चेक किया कि कुछ गलत है, इसलिए मैंने ट्रिम फंक्शन यूज किया कि ट्रिम ऑफ द टेक्स्ट, ट्रिम ऑफ द टेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको आंसर में कुछ पता नहीं पड़ेगा, आगे वाले स्पेस तो पता पड़ेंगे, पीछे वाले नहीं पता पड़ेंगे, लेकिन वो हट गए। इसको अब की बार जैसे आप इसकी लेंथ निकालेंगे, ये डेटा हम अपनी जगह पे वापस पेस्ट स्पेशल से डाल दे रहे हैं। कंट्रोल सी किया, पेस्ट स्पेशल किया और उसके ऊपर वैल्यू को ओवरराइट कर दिया, तो देखा हमारा आंसर सही हो गए। अब आप इसको ओपन करके देखेंगे तो देखिए किसी में भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। अब हम इसको F2 करके एडिट करके देख रहे हैं तो रिमझिम के आगे का स्पेस भी हट गया, मोहित गुप्ता के एंड का भी स्पेस यहाँ पर हट गया। तो ट्रिम क्या करता है, ट्रिम के बारे में आप क्या बताएंगे कि ट्रिम क्या करता है। ट्रिम किसी स्ट्रिंग से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देता है, चाहे वो लेफ्ट की तरफ से हो चाहे वो राइट की तरफ से। हालांकि हमारे पास दो फंक्शन और होते हैं, एल ट्रिम भी होता है और आर ट्रिम भी होता है। तो एल ट्रिम केवल लेफ्ट से हटाएगा, आर ट्रिम केवल राइट से हटाएगा। तो इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ट्रिम दोनों ही तरफ से जब हटा दे रहा है तो हम लोग इंडिविजुअली उसको हटाने का कोई फंक्शन नहीं लगाते। आप नाम से समझ जाएंगे कि एल ट्रिम मतलब लेफ्ट से हटाना, आर ट्रिम मतलब राइट से हटाना, लेकिन हम लोग यूज कौन सा करेंगे, ट्रिम ही करेंगे, क्योंकि वो दोनों तरफ के एक ही बार में हटा देते हैं। हमारा फंक्शन हो गया लेंथ और हमारा फंक्शन हो गया ट्रिम। अब हम आते हैं रिपीट पर आते हैं कि जब हम लोग किसी कैरेक्टर को बार बार रिपीट कर, REPT एक रिपीट फंक्शन है। मान लीजिए कि आप कोई हेडिंग्स लिख रहे हैं, आप लोग कोई हेडिंग्स लिख रहे हैं, हमने लिखा है सीरियल नंबर, नेम, करेक्ट, कुछ ऐसे लिख रहे हैं और ये हम लोग लिख रहे थे। तो अक्सर प्रिंटिंग करते समय हम लोग इसके नीचे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, ऐसे अगर सपोज करिए एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं इस तरीके से रिपोर्ट बनाने के लिए, या कोई कैश मेमो बना रहे हैं, तो हमने उसमें लिखा है सीरियल नंबर, प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इस तरीके से लिखा है। फिर टैक्स लिखा है, क्वांटिटी लिखा है, रेट लिखा है, टैक्स लिखा है, अमाउंट लिखा है। ये हमारा कैश मेमो छपता है। तो हम लोग ने ऊपर की हेडिंग ऐसे होती है, ये छोटे छोटे कॉलम्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे कॉलम्स, क्वांटिटी का इतना, रेट का इतना, टैक्स का इतना, अमाउंट का इतना, इस तरीके का कॉलम बना हुआ होता है। फिर लास्ट में जैसे कोई बना हुआ है इस तरीके से, कोई कैश मेमो बना है, फिर आखिरी में जाकर ऐसे बना हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये डैश 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 को मैंने ऐसे रिपीट किया हुआ है, डैश 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 को मैंने ऐसे रिपीट किया हुआ है। तो आप ऐसे इस तरीके से करने के बजाय REPT फंक्शन है इक्वल टू REPT, इट इज रिपीट। तो इसके आर्गुमेंट्स हैं, हमेशा आर्गुमेंट्स पढ़ करके ही हमें समझ में आ जाएगा। हम लोग ने देखा कि अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो डेफिनेशन आ जाती है। जैसे मैंने लिखा REPT, तो कहता है कि रिपीट टेक्स्ट अ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स, रिपीट टेक्स्ट अ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स, कि किसी भी टेक्स्ट को जितनी बार आप रिपीट करना चाहें उतना बता दीजिए कि आप उसको कितनी बार लिखना चाहते हैं।
तो और अब इसका आप देखिए वो आपको सिंटेक्स भी बता देता है, टेक्स्ट कॉमा नंबर ऑफ टाइम्स, टेक्स्ट कॉमा नंबर ऑफ टाइम्स। तो आप बता दीजिए कि आपको कितनी बार उसको रिपीट करना है। ये जो इक्वल है इसको आप 200 बार रिपीट करना चाहते हैं, तो जैसे आपने लिखा इक्वल 200 बार, तो ये 200 बार रिपीट कर जाएगा। आपको इसको जितनी बार रिपीट करना है आप लिख सकते हैं। आपने कहा रिपीट 100 टाइम्स, तो ये 100 टाइम्स रिपीट कर जाएगा। रिपीट 50 टाइम्स, तो ये 50 टाइम्स रिपीट कर जाएगा। आप उसको जितनी बार रिपीट करना चाहें रिपीट कर सकते हैं। और थोड़ा सा कर लेते हैं कि हमने कहा REPT रिपीट, हम लोग इसको ऐसे कर देना चाहते हैं, एक एस्ट्रिक एक डैश, एक एस्ट्रिक एक डैश, दोनों को 20 बार रिपीट करना चाहते हैं, तो ये ऐसे बन जाएगा एस्ट्रिक कोलन एस्ट्रिक कोलन एस्ट्रिक कोलन, थोड़ा सा डेकोरेटिव करने के लिए, थोड़ा सा डेकोरेटिव करने के लिए। तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही कैरेक्टर को रिपीट किया जाए, कोई जरूरी नहीं कि एक ही कैरेक्टर को रिपीट किया जाए, एक ही कैरेक्टर को रिपीट किया जाए, जितनी बार चाहें आप उसको रिपीट कर सकते हैं। तो रिपीट स्ट्रिंग कॉमा नंबर ऑफ टाइम्स, स्ट्रिंग कॉमा नंबर ऑफ टाइम्स। कोई बॉर्डर बना रहे हैं ऊपर बार बार वो जो टेक्स्ट है वो रिपीट करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर ITI कंप्यूटर ITI कंप्यूटर ITI 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 ऐसे करके उसको लिखना है। तो हमने यहाँ लिख दिया ITI, एक स्पेस दे दिया और इसको 10 बार लिखना है। तो ITI कॉमन 10, तो ITI 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 ऐसे जो जैसे कैश मेमो बना हुआ होगा, मैंने इसको 20 टाइम्स कर दिया, तो पूरा उसके ऐसे रिपीट कर जाएगा। तो आप कोई स्पेशल कैरेक्टर्स, कोई टेक्स्ट, जिसको भी आप रिपीट करना चाहें आप रिपीट कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं, फिर से हम अपना नाम ही रिपीट करना चाहते हैं, तो इक्वल टू REPT रिपीट अजय कॉमा 10 टाइम्स, अजय कॉमा 10 टाइम्स, तो अजय 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 रिपीट कर जाएगा। बात कर रहे थे कि कीबोर्ड पे टाइप करने पे कीबोर्ड का कोई भी लेटर जो हम लोग टाइप करते हैं तो यहाँ पे टाइपिंग हो जाती है, और ये कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है जो हिंदी के फॉन्ट, इंग्लिश के फॉन्ट, गुरमुखी के फॉन्ट, जैसा फॉन्ट आप सेट कर देंगे ऑटोमेटिकली वही कीबोर्ड वही लेटर को टाइप करने लगता है। कीबोर्ड यही रहता है लेकिन फॉन्ट बदल जाता है, फॉन्ट बदलने से हमारा लैंग्वेज स्क्रीन पे चेंज हो जाती है। अगर कीबोर्ड पे कोई लेटर A दिख रहा है, D दिख रहा है, तो वो हिंदी में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है, अपने आप कन्वर्ट नहीं होता, सॉरी, हिंदी का जो लेटर वहाँ पे बना होता है वो वहाँ पे दिखना लगता है। इसका मतलब ये कोई मतलब नहीं है कि कीबोर्ड पर A दिख रहा है तो A ही टाइप होगा, डिपेंड करता है कि उसमें फॉन्ट कौन सा सेट है। क्योंकि जैसे आप कीबोर्ड से कोई लेटर आप प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर को नहीं पता, वो तो उसका सिग्नल पास करता है। मतलब एक कंप्यूटर हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसका सिग्नल पास होता है, वो सिग्नल जाकर डिकोड होकर के स्क्रीन पर दिखाई देता है आपको कि वो A है, B है, का है, खा है, गा है, या कौन सी मात्रा है, ये वो दिखाई देता है, बॉर्डर है, कलर है, क्या चीज है। तो इसके लिए कंप्यूटर पे कैरेक्टर कोड्स बनाए गए, कंप्यूटर पे टाइप करने के कैरेक्टर्स कोड्स बनाए गए, जिसको हम लोग ASCII कोड्स कहते हैं, ASCII कोड्स कहते हैं, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपके कीबोर्ड के पूरे लेटर्स की एक कोड सीरीज बनाई गई है, 256 कैरेक्टर हैं, 0 से स्टार्ट होती है, हमारी संख्या कंप्यूटर में 0 से स्टार्ट होती है, नंबरिंग हमेशा हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए आखिरी में एक कम हो जाती है, 10 संख्याएं जो होंगी वो 0 से 9 तक होंगी, 256 जो है वो 255 तक है। तो पहले 128 कैरेक्टर स्टैंडर्ड कोड है। स्टैंडर्ड कोड का मतलब वो कोड जैसे ए से लेकर के Z, कैपिटल A से Z, स्मॉल a से Z, 0 to 9, एस्केप, एंटर, डाउन एरो, अप एरो, ये जितने भी कीबोर्ड पे कीज हैं वो सब पहले 128 कैरेक्टर पर है, और अगले 128 कैरेक्टर सब ग्राफिकल हैं। जैसे ये आप टैब का साइन देख रहे हैं, बॉर्डर्स देखते हैं, एक बॉर्डर बनाते हैं, जब हम लोग स्क्रीन पर कोई बॉर्डर ड्रॉ करते हैं तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं, तो रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल का लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, डैश, खड़ी लाइन, बॉटम कॉर्नर, ये सारे कोड्स हैं कैरेक्टर के, तभी वो सिंगल कैरेक्टर, सिंगल बॉर्डर, डबल बॉर्डर ये सब बना पाता है। तो ये सारे कोड्स हैं उसके अंदर, जिस कोड्स पे कंप्यूटर काम करता है और वो कोड्स जनरेट करके आपको वो दिखाता है, इसको हम लोग ASCII कोड्स कहते हैं। हमारे कंप्यूटर में अगर हम उसको जानना चाहें वो कोड्स कौन कौन से हैं, वो कोड्स कौन कौन से हैं,
तो ये कोड फंक्शन आप यूज करते हैं। एक्सेल सारे कोड को आपको नहीं दिखा पाएगा। जब हम लोग कोई लैंग्वेज सीखेंगे, सी सीखेंगे, पाइथन सीखेंगे, तो वहां पर आप सारे कोड देख पाएंगे। अभी एक्सेल जो है वो आपको वो ही चीज अभी दिखा पाएगा जो प्रिंटेबल है, वो फर्स्ट 128 को सही तरीके से आपको दिखा पाएगा। उसमें से भी जो चीज नहीं शो नहीं हो सकती, जैसे एंटर है, एस्केप है, आप एंटर करते हैं तो एंटर तो एक वर्किंग की है जो लाइन को आगे बढ़ा देती है। एस्केप का काम होता है कैंसिल कर देना, अप एरो का काम होता है कर्सर को ऊपर ले जाना, वो प्रिंट नहीं हो सकता। जब लोग अप एरो प्रेस करते हैं तो कर्सर ऊपर जाता है, तो वो प्रिंट तो है नहीं ना। तो जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगे नहीं, जितने प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। बहरहाल हम लोग एक सीरीज बना के देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्या हम लोग कर सकते हैं, जितने भी हो सकता है हम लोग यहाँ पर एक देख लेते हैं। तो हम लोग 0 से लेकर के एक यहाँ पर एक सीरीज बना लेते हैं। पूरा कहाँ तक बना लेते हैं, 255 तक बना लेते हैं। तो हमें सीरीज कमांड आता है, पूरा एक सीरीज ड्रॉ कर लेते हैं। 256 तक जाकर एक सीरीज ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने 0 लिख दिया है, 0 जाकर के एडिट फिल सीरीज कर दिया है। यहाँ पर एडिट फिल सीरीज कमांड पे जाकर के या फिर ड्रैग करके, जैसा आप चाहें। मेरे ख्याल से तो सीरीज कमांड से जाना चाहिए, 256 पे रोक देते हैं इसको। ये मैंने ऐसे यहाँ पर जनरेट कर लिया, पूरा 256 तक जनरेट कर लिया। और आप यहाँ पे फंक्शन लगाइए इक्वल टू करेक्टर ऑफ नंबर, मतलब कि 0 पे कौन सा करेक्टर है, करेक्टर ऑफ द नंबर, 0 पे कौन सा करेक्टर है, 0 किसका कोड है, 1 किसका कोड है। तो आप जैसे इसको करेंगे तो स्टार्टिंग के, क्योंकि वो नॉन प्रिंटेबल है इसलिए दिखेंगे नहीं। फिलहाल आप सबको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, पूरे 256 बना लीजिए। तो हम जा रहे हैं पूरा 256 तक इसको कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं। स्टार्टिंग सब नॉन प्रिंटेबल है इसलिए आपको दिखेगी नहीं, स्टार्टिंग सब नॉन प्रिंटेबल है आपको दिखेगी नहीं। यहाँ से दिखना आपको स्टार्ट हो, 33 से आपको दिखना स्टार्ट होगा। तो 33 पर एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसका क्या मतलब, आप कीबोर्ड से एक्सक्लेमेटरी साइन प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ आ जाता है। इसी को ही यदि आप ऑल्टर 33 प्रेस करेंगे, ऑल्ट के साथ नम लॉक वाला 33 प्रेस करेंगे तो भी एक्सक्लेमेटरी आ जाएगा। अगर आपका कीबोर्ड का कोई की खराब हो गया है, मान लीजिए आपके कीबोर्ड का W खराब हो गया, M खराब हो गया है, काम नहीं कर रहा है, फंस गया है, आपको M टाइप करना है, अगर आपका अल्टर की काम कर रहा है, नमलॉक काम कर रहा है, तो आप M को जनरेट कर सकते हैं, कोड के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं क्या, ये सब चीजें हैं क्या, ये क्या है कि जैसे आपने मोबाइल पे टाइप किया, अपना नाम टाइप किया, आपने अपना नाम टाइप किया पलक, तो कंप्यूटर उसको अपने आप ही कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा है, अपने आप जरूरत पड़ने पे कैपिटल में कन्वर्ट कर दे रहा है, जरूरत पड़ने पर उसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर दे रहा है। हमने चाहे छोटे लेटर में टाइप किया, चाहे हमने बड़े लेटर में टाइप किया, जो आंसर प्रिंट हुआ उसमें पलक का पी बड़ा है और बाकी लेटर छोटे हैं। ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये इसी कोडिंग की वजह से हो रहा है। हम उसका कोड चेंज कर देते हैं, स्मॉल पी का कोड अलग है, कैपिटल पी का कोड अलग है। तो हम सर्च कर लेते हैं कि यूजर ने कैपिटल पी प्रेस किया है कि स्मॉल पी प्रेस किया है। अगर उसने कैपिटल पी प्रेस किया है और मुझे स्मॉल करना है तो उसका कोड चेंज कर देते हैं। इसी का रिवर्स, अगर मुझे उसको कैपिटल चाहिए, इसने स्मॉल टाइप कर दिया, पी स्मॉल कर दिया, उसको पलक लिखना था पी कैपिटल और बाकी लेटर स्मॉल, तो उसने पलक सब स्मॉल कर दिया। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से उसके पी को निकालेंगे और उसके फर्स्ट कैरेक्टर का कोड चेंज कर देंगे। तो ये सब प्रोग्रामिंग में आप सीखेंगे कि हर कैरेक्टर का एक कोड है। कंप्यूटर को नहीं पता रहता है, कंप्यूटर सब सिग्नल्स की भाषा समझता है, कोडिंग की भाषा समझता है, तभी तो डेटा को डिलीट करने के बाद भी डेटा रिकवर हो जाता है ना। मशीन क्या, जब हम लोग कंट्रोल एस करते हैं तो हार्ड डिस्क के अंदर वो सब इसी टेक्स्ट के फॉर्मेट में फाइल सेव होती है, नहीं होती है ना। आपने MS वर्ड में एक फाइल टाइप करी, कंट्रोल एस किया, वो हार्ड डिस्क में सेव हो गई, तो क्या हार्ड डिस्क के अंदर वो टेक्स्ट के टाइप में सेव है? नहीं, हार्ड डिस्क के अंदर तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्मेट में सेव हुई होगी जाकर के, कंप्यूटर के फॉर्मेट में सेव हुई होगी जाकर। वो कैसे सेव हो रही है, वो इसी कोड में कन्वर्ट होकर के सेव हो रही है। तो कीबोर्ड पे जितने लेटर्स हैं सबका कोड है, इवनली 1 2 3 4 5 का भी कोड है। तो आप देखेंगे ये सब आपको कोड बताता है। कैपिटल ए का कोड है 65, अगर आपको कैपिटल ए लाना है तो आप 65 प्रेस कर दीजिए, आ गया। अगर आपको कैपिटल एम लाना है तो आप ऑल्टर 77 दबाइए, आ गया।
अगर आपको स्मॉल चाहिए तो स्मॉल 97 से स्टार्ट होता है, कैपिटल 65 से लेकर के कैपिटल 90 तक, मतलब 65 से लेकर के 90 तक कैपिटल अल्फाबेट होता है। और इसी के बाद फिर ये ब्रैकेट्स स्टार्ट हो जाते हैं, फिर 97 से लेकर के स्मॉल अल्फाबेट शुरू हो जाती है, स्मॉल अल्फाबेट शुरू हो जाती है। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग कोड चेंज कर देते हैं। अगर मुझे उसको 77 से 109 कर देंगे तो कैपिटल एम से स्मॉल एम बन जाएगा। अगर उसको 109 से 77 कर देंगे, उसका कोड जो भी यूजर ने टाइप किया उसका कोड निकाल लेंगे और उसको माइनस कर देंगे। अगर उसने 109 किया है तो उसको 77 कर देंगे तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे अपर फंक्शन है, अपर फंक्शन कर क्या रहा है, जितने कैरेक्टर्स हैं वो कैपिटल में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो वो कैसे कर रहा है, वो हर कैरेक्टर का एक कोड निकाल रहा है, हर कैरेक्टर का कोड निकाल रहा है और उस नए वाले अपर लेटर के कैरेक्टर को उसमें कन्वर्ट करके वहां पे कन्वर्ट कर दे रहा है। तो तुरंत ही हमारा आंसर अपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये टूल्स हैं तो आगे जाके आपको प्रोग्रामिंग में समझ में आएंगे कि आखिर कंप्यूटर काम कैसे करता है। हम लोग पासवर्ड कैसे क्रैक कर देते हैं, हम लोग पासवर्ड कैसे क्रैक करते हैं। होता है ना कि किसी ने हमारा पासवर्ड तोड़ दिया, जो हैकर्स हैं वो पासवर्ड तोड़ रहे हैं, तो हम जो लेटर टाइप कर रहे हैं, हम जो लेटर टाइप कर रहे हैं, राइट, उसका एक कोड है, वो उस कोड से सर्च कर ले रहा है कि उसने क्या टाइप किया होगा, क्या चीज लिखी होगी, वो कोड क्या है। अगर वो 65 से 97 के बीच में है तो इसका मतलब यूजर ने कोई कैरेक्टर टाइप किया होगा। अगर वो उसके बीच में नहीं है, कहीं पर उसने @ टाइप किया होगा, कहीं पर उसको कोड 64 मिल रहा है तो समझ जा रहा है कि यहाँ पर उसने @ टाइप किया है। हम लोग पासवर्ड कैसे लिखते हैं, हम लोग पासवर्ड ऐसे ही तो लिखते हैं। हमने लिखा दीपक @1234, तो कहीं ना कहीं @ होगा, किसी ने लिखा होगा दीपक #1234, तो हैश का कोड उसको मिल गया। उसने पूरा, उसने कौन सा फंक्शन यूज किया, उसने मिड फंक्शन यूज किया, एक एक कैरेक्टर को काटा, एक एक कैरेक्टर को काटा, हर कैरेक्टर का कोड निकल आया। जहां पर उसको @ मिला वो समझ गया उसके पीछे एक संख्या होगा, इधर एक नंबर होगा, कॉम्बिनेशन बना रहा होगा। ज्यादातर लोग ऐसे ही बनाते हैं ना, दीपक @1234, अमित @5678 या अमित @ कोई एक नाम डाल दिया। तो ज्यादातर लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, लेकिन जब हम बहुत जल्दी में होते हैं तो हमने क्या बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसको एक मिल गया तो उसने आगे तुक्का भिड़ा दिया कि यार इसने एक लिखा है और 8 कैरेक्टर का उसका लेंथ है, एक बार चेक कर लो कोड लगा करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो नहीं कर दिया उसने एक उसको मिल गया तो आगे उसने ट्रायल मारा और कई बार तो उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गया और उसने पासवर्ड आपका क्रैक कर लिया। लॉजिक है ना। 100 में से 5 लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल ही देते होंगे, तो 100 लोगों का ट्राई कर रहा है तो 5 लोग का तो क्रैक कर ही दे रहा है। बल्कि हकीकत यह है कि कई लोग तो अपना मोबाइल नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। इसीलिए तो हैकर आपसे पूछते हैं ना अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, अपना आधार नंबर दे दो। आपको उसका आधार नंबर मिल गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ मिल गई, उसने कोड से सर्च किया, कहीं ना कहीं वो करेक्टर होगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ उसको मिल रही है 2007, तो 2007 को सर्च करेगा, 2007 मिला तो इसका मतलब उसके आगे मंथ होगा, उसके आगे रेडी होगा, यही पासवर्ड होगा, उसने डाला और अटैक्स, राइट। तो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, मिड से बन रहे हैं, कैर से बन रहे हैं, ये सब चीजें टूल्स इकट्ठा हो रहे हैं हमारे पास। तो कुल मिलाकर के कैर फंक्शन क्या है, कैर फंक्शन ये बताता है कि उस नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है, उस नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है। और कोड इसका उल्टा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी कैरेक्टर का कोड है क्या, जैसे हम जानना चाहते हैं सी का कोड क्या है, पूरी सीरीज ना बनाए, ऐसे ही जानना चाहें कि लेटर सी का कोड क्या है, तो कोड ऑफ द सी, कोड ऑफ द सी ऐसे कर दिया 67। अब जैसे कल हम लोगों ने किया था कि हमने एक नाम डाला और नाम डाल करके उसको AJAY में कन्वर्ट कर दिया था, AJAY में कन्वर्ट कर दिया था, राइट। कल ही हम लोगों ने किया था यहाँ पर कि नाम लिखा, नाम के सारे कैरेक्टर्स निकाल दिए, तो मैंने एक मिड फंक्शन यूज किया, इक्वल टू मिड, ये स्ट्रिंग कॉमा
कॉमा पोजीशन कॉमा 1, ऐसे करने से मेरे कैरेक्टर आ गए। और इसके अब मुझे कोड जानने हैं, इसका कोड क्या है, तो कोड ऑफ ए, ये करके मेरे को अपने पूरे नाम के करेक्ट कोड मिल गए कि मेरा पूरे नाम का कोड क्या होगा। तो फंक्शंस आप इकट्ठा करते जाएंगे, जैसे जैसे जरूरत होगी सबको यूज करते जाएंगे, आपके आंसर्स जनरेट होते जाएंगे। तो कैर और कोड एक दूसरे का रिवर्स है, कैर और कोड एक दूसरे का रिवर्स है। सरल भाषा में समझते हैं, कैर का मतलब एक नंबर देना पड़ता है कि कैर ऑफ 90, कि 90 पर कौन सा करेक्टर है, तो आपको बताएगा 90 पर Z है। उसी का उल्टा कोड ऑफ स्मॉल z, कैपिटल Z का कोड है 90, हम स्मॉल z का जानना चाहते हैं, तो कोड ऑफ स्मॉल z इज 122। तो कैर फंक्शन करेक्टर बताता है, कोड फंक्शन कोड बताता है, एक दूसरे का रिवर्स है। कैर ऑफ नंबर, एक नंबर दे करके करेक्टर पता किया जाता है, और कोड में करेक्टर दे करके उसका कोड पता किया जाता है कि उसका कोड क्या होगा। ये कोड कितना निकलेगा, 256 के अंदर ही निकलेगा, क्योंकि उससे ज्यादा कोड हमारे पास नहीं है, उससे ज्यादा कोड हमारे पास नहीं है। तो हो गया कैर और कोड। इसके बाद कल हमने एक टेक्स्ट फंक्शन पढ़ा था कि किसी नंबर को टेक्स्ट बनाते हैं, किसी नंबर को टेक्स्ट बनाते हैं। कोई नंबर लिखा, कोई नंबर है, उसको यदि टेक्स्ट बनाना है तो टेक्स्ट का यूज किया जाता है। किसी नंबर को टेक्स्ट बनाते हैं तो टेक्स्ट का यूज किया जाता है। टेक्स्ट फंक्शन का काम होता है किसी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना। टेक्स्ट फंक्शन का काम होता है किसी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना। लेकिन ठीक इसका उल्टा, अगर नंबर लिखा हुआ है इस तरीके से, जो कि एज अ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो कि एज अ टेक्स्ट लिखा है, तो उसकी वैल्यू को जानना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, नंबर क्या है वो, तो वैल्यू का आप यूज करेंगे, वैल्यू ऑफ टेक्स्ट। उल्टा एक दूसरे के वाइस वर्सा है, एक दूसरे के वाइस वर्सा है। एक टेक्स्ट को वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है, दूसरा वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो वैल्यू ऑफ टेक्स्ट, वैल्यू ऑफ टेक्स्ट। कोई, अब आप वैल्यू ऑफ अजय मत निकालिएगा, वैल्यू ऑफ मानस मत निकालिएगा, समझ रहे, क्योंकि मानस का वैल्यू नहीं आ सकता। 1 2 3 4 किसी नंबर्स का ही वैल्यू आ सकता है, मानस तो एक स्ट्रिंग है ना। ओके, तो अगर हम कहेंगे कि वैल्यू ऑफ मानस, तो गलत आएगा, कुछ नहीं आएगा, नॉट वैल्यू। तो ऐसे नंबर्स जो कि टेक्स्ट की तरीके से टाइप किए गए हैं, ऐसे नंबर्स जो टेक्स्ट की तरीके से टाइप किए गए हैं, उसकी ये ऐसा होता क्या है, ऐसे सब अभी आप सीखेंगे। ये सारी चीजें आपको आगे जाके सब काम आने वाली है। आजकल क्या होता है कि नेट से पीडीएफ कॉपी करी जाती है, पीडीएफ को कन्वर्ट किया जाता है, डाउनलोड किया जाता है, फिर कन्वर्जन कर दिया जाता है। हालांकि हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं जो सब एक्यूरेट दे देते हैं, रिजल्ट हमारे सामने रिजल्ट्स एक्यूरेट दे देते हैं। लेकिन अगर कई बार वो डेटा एक्सट्रैक्ट करने में, कॉपी करने में वो सही नहीं आ रहा है, कोई नंबर आ रहे हैं और वो दिख तो रहे हैं नंबर, लेकिन कैलकुलेट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि वो एज अ टेक्स्ट कन्वर्ट हो चुके हैं, एज अ वैल्यू कन्वर्ट नहीं हो पाए। तो हम लोग अपना फंक्शन लगा करके उसकी वैल्यू को जनरेट कर लेंगे। कोई नंबर लिखा हुआ है 65, ऐसे लिखा है, अब यहाँ पर ये नंबर 65 75 करके आए हुए हैं। अभी हम इन चीजों को नहीं समझ पा रहे क्योंकि हमारे पास एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये छोटे छोटे टूल्स हैं, और अभी एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया भी नहीं जा सकता, अभी एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं पे कोई फंक्शन यूज होगा, कहीं पे कोई यूज होगा। इसलिए आप डेफिनेशंस, लाइब्रेरी समझते रहिए, अभी आप एज अ लाइब्रेरी समझते रहिए, और फिर जिस दिन हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहां पर आपको 1 2 3 4 5 जितने भी जरूरत होंगे फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे। इसलिए अभी लाइब्रेरी समझाई जा रही है। मान लीजिए अब ये 65 75 86 है, ये नंबर दिख रहा है कि नंबर्स हैं, लेकिन हम इसको सम करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों ये नए एक्सेल में कन्वर्ट हो रहा है। कई बार वो नहीं भी करेगा, एक्सेल धीरे धीरे एडवांस हो रहा है, यहां तक आते आते कई चीजें ऑटोमेटेड हो गई, पुराने वर्जन्स में आप जाएंगे वो नहीं कर पाता है, या कई बार वो करेगा ही नहीं।
आज उसने कर लिया, आप कहेंगे तो हो जाता है, लेकिन हो सकता है ना भी कर रहा हो, नहीं कन्वर्ट हो पा रहा हो, तो आप उसको वैल्यू फंक्शन से कन्वर्ट कर लीजिएगा, वैल्यू ऑफ टेक्स्ट से कन्वर्ट कर लीजिएगा। जब आप वैल्यू ऑफ ये करेंगे तो आ जाएगा, इस तरीके से करेंगे तो आ जाएगा। आपको लग रहा है, क्या आप जानना चाहते हैं ये 65 और ये 65 बराबर है, ये 65 और ये 65 बराबर है, ये 65 बराबर है? आपको तो लग रहा है ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है ना? तो हमारे पास एक फंक्शन है एग्जैक्ट, कि क्या ये दोनों बराबर है, हम जानना चाहते हैं क्या ये दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है, ट्रू बराबर है। अभी ये आपको बता रहा है बराबर है, ठीक है। अगर वो बता देता है फॉल्स तो आप समझ जाइए बराबर नहीं है। कई बार वो आपको नहीं बताएगा कि बराबर नहीं है। तो ये एक लॉजिकल फंक्शंस है कि देखता है, मतलब आगे प्रोजेक्ट्स में हम आपको समझा देंगे इन चीज़ों को। तो अभी आप फिलहाल डेफिनेशन लर्न कर लीजिए कि टेक्स्ट फंक्शन जो होता है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, वैल्यू फंक्शन किसी टेक्स्ट की वैल्यू को निकाल करके दे देगा, वैल्यू को निकाल करके दे देगा।